हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल फाइनेंस आईवा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे YouTube की वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। बात करेंगे दोस्तों आज भारत और रूस के रिश्तों को लेकर और पुतिन साहब की चीज़ों को लेकर बात करेंगे कि पुतिन साहब भारत क्या आने वाले हैं, क्या इसका अपडेट है और क्या पुतिन वाकई में भारत आ रहे हैं, ये चीज़ का भी मुद्दा है। और ये भी बात करेंगे कि कई चीज़ों को लेकर कि पुतिन भारत आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, किस चीज़ों को, क्या राजनीतिक पार्टियों को चीज़ों को लेकर आ रहे हैं कि भारत में व्यापार को लेकर आ रहे हैं, कि भारत की जो व्यापार थोड़ी अभी अमेरिका से बिगड़ी है इस चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैं पूरी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। और ये बात करेंगे हम लोग, क्या आपने सुना है ये चीज़ कि पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे, ये भी चीज़ आपने सुना होगा, तो इस चीज़ का भी आपको आज जवाब मिलेगा। क्या यह दौरा महज औपचारिकता है, ये भी बात है। इसको चीज़ों को राजनीतिक और आर्थिक विषयों को लेकर जोड़ा जाए तो इन सब चीज़ों को लेकर देख सकते हैं आप। तो इसके बारे में आप बने रहिए जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे। भारत और रूस की दोस्ती को अगर दशकों पुरानी दोस्ती है, इस चीज़ को लेकर दोनों देशों में देखा जाए तो बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छी बात व्यवहार है। कहीं ना कहीं मित्रता व्यवहार दोनों देश को लेकर बनी रहे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस चीज़ को लेकर, जिसके कारण सबकी निगाहें इस बार भारत और रूस के ऊपर पड़ी हैं, जो कि आपके पुतिन साहब का दौरा है। इसी विषय में एक आपका जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट है उसने पुतिन साहब को गिरफ्तारी का वारंट दे दिया है कि पुतिन कहीं भी जाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, इसलिए पुतिन साहब अपने देश को छोड़ के। तो क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट भारत में लागू हो सकता है? इस चीज़ की तिथि और अवधि भी डिसाइड की गई है कि किस डेट को आ सकते हैं पुतिन साहब और कब आ सकते हैं। औपचारिक जानकारी के अनुसार अगर भारत में बात किया जाए तो 4 से 5 दिसंबर 2025 जो अभी आने वाला है 2-4-5 दिन में, क्या इस दौरे में, ये राज्य के दौरे में और चीज़ों को लेकर भारत आ रहे हैं, B2B ट्रेड वगैरह को लेकर बात करेंगे कि या ये इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए जो 2025 के लिए बन रही है, भारत रूस के चीज़ों को लेकर हर सवाल की आपकी उच्च स्तरीय बैठक को लेकर इसके बारे में आप जान सकते हो कि क्या है उद्देश्य, क्या हो सकते हैं दोनों देशों के बीच। जो आपका विशेष रूप से आपका देखा जाए भागीदारी, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजिक भागीदारी रही है दोनों देशों के बीच में कि दोनों देश ने मिलकर बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी बिल्टअप की है और व्यापार को भी बहुत अच्छा बनाया है। सबसे बड़ी बात की जाए राजनीतिक चीज़ों को लेकर कि संभावनाएं महत्वपूर्ण ये समझाते हैं कि MOU क्या साइन होंगे कुछ एग्रीमेंट को लेकर, हस्ताक्षर वगैरह की बैठक में, कि हाँ इस चीज़ को लेकर इस दौरे को अहम भारत के रूस के लिए इसलिए क्यों बनाया जा रहा है इस दौरे को अहम, इसलिए कि रक्षा सहयोग, भारत रक्षा सहयोग में लंबे समय से साझेदारी रखते हुए रूस का चीज़ों को लेकर देख रहा है। पुतिन के दौरे में नए रक्षा समझौते, खरीद और कई चीज़ों, नई तकनीकी को लेकर हस्ताक्षरण किए जाएंगे इस चीज़ों को लेकर कि ये संभावनाएं हो रही हैं कि मतलब ये सब चीज़ों को हो रही। सुरक्षा दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद एक हो सकता है ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट कि दोनों देश की सुरक्षा कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी अहम भूमिका है। ग्लोबल राजनीतिक अगर रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में देखा जाए तो संतुलन, भारत के विरोधी नीति, इसके लिए बीच में भारत रूस के रिश्तों को रणनीतिक माहौल दिए हैं ये लोग कई चीज़ों को लेकर। इसके बारे में भी ये चीज़ें बात कर रहे हैं कि हाँ भारत रूस की चीज़ों को लेकर कि इन दोनों के रिश्ते को बिगाड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी है, भारत और रूस के संबंध सिर्फ पुराना दोस्ती नहीं बल्कि आधुनिक चुनौतियों से लड़ने के लिए परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ कैसे बने खड़े रहें, ये सब भी मुद्दा रखता है कहीं ना कहीं। क्या
भर्ती का मतलब है क्या सेना या रोजगार आएगा यहाँ पे? इन सब चीज़ों को शायद आपने भली भांति शब्द सुना ये चीज़ को लेकर कि अगर अवसर भारत है तो रूस का देखा जाए भारत समझौते को लेकर जुड़ी सैन्य रक्षा मंत्री को लेकर, तो इन सब चीज़ों को लेकर बिजनेस डील हो सकती है कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में। इस दौरे के दौरान जो देखा जाए अगर आपको, तो सार्वजनिक सूचना ये है कि दिख रही है कि जैसे रूस के निजी भर्ती जो हैं उसमें भी जैसे कि भारत के कुछ सैनिकों को ले जा सकता है, नागरिकों को शामिल करने में ये हो सकता है कि भारत के जो कुछ सैनिक है जो नागरिक है वहाँ जा सकते हैं। कम से कम भारत के संदर्भ में भी अभी ऐसी नहीं है चीज़ें कि दरअसल 2025 से पहले जो भारत सरकार की अपनी स्थिति थी उसमें भारतीय नागरिकों की रूस की सेना में भर्ती स्वीकार नहीं है, लेकिन अब में भी ये नया नियम बनाया जा सकता है कि जो जैसे कि भारत की जो नागरिक हैं ये अगर रूस के सैनिक में भर्ती हो सकते हैं। इसके ऊपर भी अहम बैठक माना जा रहा है कि हो सकता है इसके ऊपर चर्चा, इसीलिए इसको आने वाले सुना होगा कि भारत पुतिन जो आ रहे हैं इसको भली भांति जानेंगे और अफवाहें में ये बनी है बातें। ये चीज़ हमारा निष्कर्ष क्या है, क्या आप देख सकते हैं, क्या उम्मीदें रखें इन सब चीज़ों को लेकर, ये भी है बातों को लेकर कि उम्मीद क्या हो सकती है। तो अगर उम्मीद देखी जाए तो दोस्ती जो है पुतिन का 4 से 5 दिसंबर के बीच में भारत आएंगे। यह दौरा केवल औपचारिक नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच में रणनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक साझेदारी को नए एक दिशा देने के लिए हो रही है। लेकिन बात अगर की जाए आपकी उम्मीद जो भर्ती है, भर्ती का मतलब क्या है, मतलब सेना में शामिल होना या रोजगार से है, ये भी बात है। दूसरी चीज़ ये भी है फिलहाल ऐसा कुछ तय नहीं दिख रहा है, लेकिन मे भी आने वाले मीटिंग में ये चीज़ हो सकती है। अगर आप चाहें तो इस दौरे से संबंधित नतीजों को, समझौतों को, और अगर इस अवसर को देख रहे हैं तो भारत रूस युवाओं, रोजगार, रक्षा सहयोग और कई चीज़ों को लिहाजा 5 से 7 मिनट की चीज़ों में इन सब चीज़ों को मैं कवर करने के लिए देखूंगा कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप चाहे तो इसके लिए क्वेश्चन भी रख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी रख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप कमेंट में बताइएगा, मुझे अपना ओपिनियन दीजिएगा, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के कि हाँ इस मीटिंग में क्या हो सकता है और किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी मुद्दा है कि आने वाले समय में ये, लेकिन सबसे बड़ा अहम भूमिका ये है कि अगर पुतिन भारत आए तो क्या गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि कई सोशल मीडिया में ये चीज़ें छापी हैं। हाँ, तो पार्टनरशिप को लेकर मोदी और पुतिन साहब की बहुत चर्चा है। ये मॉस्को के न्यूज़पेपर में भी आया था। हाँ, रिटर्नस करके एक न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने ये कंप्लीट कवर किया था कि डिस्कशन किया जाएगा कंट्री को लेकर स्ट्रेटजिक, और न्यू दिल्ली में ये मीटिंग होगा, नेक्स्ट वीक में भी आ जाए ये चीज़ मीटिंग को लेकर। और इसमें ये माना जाता है कि 30 बिलियन के करीब जो डिसाइड हुआ था, पास्ट में डिकेड हुआ था, प्रोक्यूर किया गया था ये आप डिफेंस सेक्टर को लेकर, हाँ ये आर्म हथियार को लेकर, तो इन सब के ऊपर भी बातचीत की जाएगी कि हाँ किस तरह से ये किया जाए। और क्या रूस से अगर भारत से डील करता तो क्या भारत अमेरिका से डील करना छोड़ देगा हथियारों को लेकर? कई मुद्दे जुड़ी हैं, तो अब ये तो आने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन जहाँ तक है भारत का बहुत पड़ोसी और बहुत प्रिय मित्र रहा है रूस, तो इस वजह से भारत को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने पे मजबूर कर रहा है। दूसरे तरफ एक चीज़ है कि अमेरिका को ये चीज़ खल रही है कि अमेरिका को अगर ये चीज़ खल रही है कि रूस का जो युद्ध हो रहा है, रूस को लड़ाने वाला भारत और चीन है। भारत सबसे ज़्यादा सहयोग कर रहा है, उनका तेल खरीद के बैरल बैरल तेल ला रहे हैं भारत में, कच्चे तेलों को खरीद, तो कई चीज़ को लेकर इनकी सेक्रेटरी जैसे राजेश कुमार सिंह थे जो न्यू दिल्ली के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उसमें में भी बातचीत हुई है कि हाँ इन सब चीज़ों को लेकर मुद्दा हो सकता है, आगे बातचीत कर जा सकती है। तो कई चीज़ों की सप्लाई और इंडस्ट्री के इवेंट वगैरह देखे जा सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो इनमें ये भी हो सकता है इनकी
कि जो टैरिफ वगैरह हैं, गुड्स वगैरह हैं, तो रशिया जो है भारत को अपने तरफ आकर्षित करे कि आप मेरे देश में आके बेचिए। तो कहीं ना कहीं पुतिन साहब का ये भी हो सकता है स्टेटमेंट आने वाले जो मीटिंग। लेकिन मीटिंग सबसे अहम इसीलिए बनाई जा रही कि पुतिन जो कि आपके इंटरनेशनल कोर्ट में गिरफ्तारी के वारंट आ गए, उसके बाद भारत आए हैं, क्या भारत में गिरफ्तार नहीं किए जा सकते हैं पुतिन? तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पुतिन साहब भारत के रिश्तों को लेकर पहले अभी हाल ही में एस जयशंकर साहब गए थे, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, तो मीटिंग करके आए। मीटिंग में ये सारी चीज़ें डील होती हैं कि हाँ, एक देश के जो आप विदेश मंत्री है दूसरे देश में जाते, सारी बात सारी कन्वर्सेशन होने के बाद डील ट्रेड की जाती है कि हाँ, उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपके देश में आएंगे। तो इतना आसान नहीं है कि किसी देश में बुला के उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ये अलग चीज़ है। भारत का तो खैर ऐसा कोई नेचर स्वभाव नहीं है। भारत का अभी क्लियरेंस है कि हाँ ठीक है, आए पुतिन साहब, मोस्ट वेलकम, और उस पर चीज़ों को चर्चा करें। व्यापार को लेकर सबसे बड़ी डिफेंस को लेकर मानी जा रही, डिफेंस को लेकर डील हो सकती है कि कुछ जैसे टेक्नोलॉजी जो है रूस ने अभी भारत को नहीं दी है, तो वो टेक्नोलॉजी भारत को देंगे कि नहीं देंगे। तो 3 से 4 अब यही जो आगे आने वाला डेट है, आपको उसी डेट में डिसाइड हो सकता है ये चीज़ कि हाँ, मतलब इस डेट को क्या होगा ये चीज़। तो ये सब को लेकर चर्चा बहुत तेज़ी से बनी हुई है कि मतलब नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर देखते हैं मीटिंग में क्या होता है, जैसे ही कोई अच्छी चीज़ आती है तो मैं आप लोग के बीच में शेयर करूंगा इस चीज़ को लेकर कि हाँ, नेक्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, भारत आने के बाद क्या रणनीति बनी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल पे आप लोग, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नए वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।